डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमवार की शाम अय्यापुर के बड़ा जगन्नाथ में राजद की ओर से चल रहे राहत शिविर में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपराधियों के निशाने पर राजद नेता अर्जुन राय थे। इनके साथ पूर्व मंत्री रमईराम भी मौजूद थे। हालांकि गोली किसी को भी नहीं लगी है। मौके से पुलिस ने 3 खोखा भी बरामद किया है। अर्जुन राय ने बताया कि अपराधी द्वारा पहले तो धमकी दी गई, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। वहीं सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दिया है और कहा कि अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना जो है ना, हम जो है सवेरे 8 बजे शहर में मशीन अपना लगा करके जो सेटनाइज कर रहे थे, उधर से हम लोग अध्यक्ष जी के यहाँ गए थे चंदवारा, मंत्री जी के यहाँ सब करते। मंत्री जी कहे कि इधर भी आइए, कई बार फ़ोन किए थे। मंत्री जी के यहाँ इंजन खराब हो गया था, तब तक बच गया वो फ़ोन किया हमारे टॉकीज पर से, एक मिस्त्री आया बनाया। हम लोग वहाँ से वो कहा कि चलना है बोचहा, जो उधरे चलेंगे, हॉस्पिटल पर से फ़ोन आ रहा था। तो मंत्री जी बाहर बैठे, हम कहे खाना नहीं खाए थे तो खाना खा लेते। हम 4 गो रोटी, हमारा ड्राइवर और अथी सब लेबर सब उसी में हम लोग अथी में शिविर में खा रहे थे। उसी जब 4 लड़का आया है, 2 लड़का शिविर के बाहर था, 2 लड़का मोटरसाइकिल उतार के हमको गया है, कहा है कि बड़ा लोग के खेबछू खर्चा चुनाव लड़े छा, हमारा पैसा लावा। बोले तोरा कथी हम पैसा दियो। तो हम लोग बैठारी में हम क्या करेंगे, हम लोग लॉकडाउन में हम लोग अथी हैं, हम लोग लॉकडाउन में तो हम क्या करें आपका भाई। तो कहा कि तुमको 50,000 रुपया देना है, तुम चुनाव लड़ रहा है। हम बोले हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। तो इतना टोटल खर्च कर रहा है सब, इतना रुपया कहाँ से, तुमको चुनाव नहीं लड़ रहा था, काहे खर्च कर रहा है। हम बोले हमारा आज से नहीं, हमारा शुरू से वो ये पेशा है, चाहे बिजनेस है। तेजस्वी जी का निर्देश है कि जितना आदमी अलग अलग राज्यों के जो खा के पैदल जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, उस सबको खिलाना है। तो जब से लॉकडाउन लगा तभी से हमारा पेपर के आप लोग भी देख लीजिए, शहर में इसमें हर जगह में बांटते हैं। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हमको नहीं दिया तो कहा कि तुमको गोली मार देंगे। गोली फायरिंग किया है वहाँ पर 4 गो, फिर आदमी सब देखा तो वहाँ भागते भागते मंदिर तक 4 गोली फायरिंग किया है। हम किसी तरह छप गए हैं। कै राउंड फायरिंग किया? 4 राउंड फायरिंग किया है। और उसका पूर्व मंत्री भी थे जी, वहाँ पर वो भी थे बैठे हुए। उसका तो वो भी उस मोटरसाइकिल रमईराम जी, वो मोटरसाइकिल से जो है किसी लड़का ऊपर चढ़ के गोली चढ़ने का, हम भी दहशत में हो गए। हमको बोला गया है कि तुम नहीं देगा पैसा तो यहाँ से जमीन बेच के चले जाओ, घर बेच के, हाँ जो हत्या जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे को सबको यहाँ से हत्या कर देंगे, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। फिर जब आए हैं एसपी साहब आया, कहे चला थाना पर लिख कर देने के लिए, तो फिर वहाँ पर फोन आया है कि फिर पिस्टल चमका रहा है चारों के, आज किसी न किसी को हम हत्या करेंगे। दहशत में कहीं ना कहीं आगे जी, वो लोग जो है स्मैक पीता है सब, और जितना वारदात होता है वही लोग करता है वहाँ पर। भय से बाहरी आदमी वहाँ के लोकल है। पूर्व मंत्री पर किसी तरह का कोई फायरिंग की सूचना नहीं है। पूर्व मंत्री से हमने भी और डीएसपी टाउन ने भी बात किया है, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हाँ, ये बड़ा जगन्नाथ में एक अर्जुन राय जी ने आरोप लगाया है कि कुछ राहत शिविर में जो है कि कुछ असामाजिक तत्व आके जो है कि वहाँ पर फायरिंग किए हैं। इस संबंध में जो है कि हम लोग जाँच कर रहे हैं। खोखा भी मौके से बरामद है? खोखा उनके द्वारा 3 दिया गया है, अर्जुन राय जी के द्वारा 3 खोखा दिया गया है। कुछ पता चल पाया सर कौन लोग? अभी तो तुरंत का मामला है, उसका जांच किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में काम करते दिखे, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन खत्म होने की अफवाह से सब्जी मंडियों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सबसे अधिक हैरान कर देने वाली तस्वीरें शहर के 0 माइल चौक पर देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की सूचना पर सिटी एसपी को खुद कमान संभालना पड़ा। माइकिंग कर दुकानें बंद कराई गई और लोगों को घर भेजा गया। डेन न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें और प्रशासन का सहयोग करें। किया जाता है कि लॉकडाउन
वाहन सूचना के आधार पर ये मैसेज चला गया है कि लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वही हम लोग अपने जो तंत्र हैं उसके माध्यम से सभी को अवगत करा रहे हैं कि यह लॉकडाउन की अवधि जो है कि 3 मई तक है। 3 मई के पहले तक जो है कि लॉकडाउन के जो पूर्व के नियम हैं उन नियमों को पालन करें। विशेष जो छूट दिया गया है छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाले सामान के दुकान से संबंधित हैं, उस संबंध में छूट दिया गया है। लोग को लगता है कि कुछ मिसकंसेप्शन हो गया, उस कंसेप्शन को हम लोग दूर कर रहे हैं। एक निजी चैनल के प्रखंड पत्रकार की शहर के अघोरिया बाजार चौक पर पुलिस ने सोमवार को जमकर पिटाई कर दी। उस पत्रकार के दिखाए गए आई कार्ड को भी पुलिस ने मानने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ पत्रकारों में काफी आक्रोश भड़क उठा है। अघोरिया बाजार चौक पर ही हुआ है आपके साथ? और कहीं मरा है? यहाँ पर मारा, यहाँ वीडियो वैसा बता रहा है। जबकि आईडी कार्ड था। आईडी कार्ड तो लगता हुआ है। कैसे है? अब गाड़ी पर भी लिखा हुआ गाड़ी उठा के ले जा रहा था, बोले कि कहाँ ले जा रहा हम भी चलेंगे। साथ कर लेते हैं, यदि जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। लगातार मुजफ्फरपुर में जो है पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कोई लगाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बताए ना कि जब जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे पुलिस वाले हों चाहे जो भी हों, उसको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों के समन्वय से मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। चिकित्सा के माकूल इंतजामों के साथ एसकेएमसीएच, सदर अस्पताल, पीएचसी स्तर पर पर्याप्त संख्या में एईएस बेड बनाए गए हैं। आवश्यक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। वहीं सभी 16 प्रखंडों में प्रखंड पंचायत, गांव और टोला स्तर पर डोर टू डोर भ्रमण कर जागरूकता कार्यक्रम को अंजाम देने की प्रभावशाली कवायद शुरू कर दी गई है। उम्मीद है इसी जिज्ञासा, समर्पण और परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए एईएस की चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम होंगे। ये बातें जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह द्वारा सोमवार को एईएस चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में की गई बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने गोद लिए हुए पंचायतों में अवश्य जाएं और चमकी बुखार के लक्षण और बचाव के संबंध में समुदाय को डोर टू डोर जाकर जागरूक करें। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई और जो शनिवार को 196 पदाधिकारियों द्वारा 196 पंचायतों में और लगभग 600 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम का अंजाम दिया गया। और तो उन्होंने क्या देखा वहां पर और क्या की जा सकती है चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनज़र, और इसका फीडबैक भी डीएम साहब ने लिया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इसे अलर्ट मोड में सारे प्राधिकारी चमकी बुखार को लेकर गांवों में, महादलित टोलों में, अल्पसंख्यक टोलों में, कमज़ोर वर्ग के टोलों में डोर टू डोर विजिट करें, कमज़ोर और कुपोषित बच्चों की सूची बनाएं और उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई करें। मुख्यतः बैठक आज जो आयोजित थी वो एईएस और चमकी बुखार, और हमारे लिए वो भी वही टारगेट है। देश के चर्चित हास्य अभिनेता कपिल शर्मा के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया। अधिवक्ता संजीव कुमार द्वारा दर्ज परिवाद में अभिनेता कपिल शर्मा और उनके शो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। इस शिकायत में कपिल शर्मा पर हिंदुओं के देवता भगवान चित्रगुप्त को अपमानित करने के साथ साथ एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ शिकायत की गई है। इस मामले में अदालत परिवादी की शिकायत पर आगामी 4 मई को सुनवाई करेगी। मामला है कि 28 मार्च 2020 को द कपिल शर्मा शो के प्रोग्राम में एक एपिसोड था 26 स्वर्ग और नरक का द्वार। इसमें हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पूरी तरह से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से कपिल शर्मा द्वारा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कैसे अमीर आदमी को बड़ा घोषित करके उसे रुपया का पैसा हड़पने की साजिश ईश्वर करते, भगवान करते हैं, और कैस्तु के आराध्य भगवान चित्रगुप्त के विरुद्ध भर टिप्पणी भी उनके द्वारा किया गया है।
तो यह जो व्यक्ति स्वतंत्रता मिली है भारत में, यह नहीं मिली है किसी भी धर्म को आप अपमान करें। और अक्सर देखा जाता है कि खासकर हिंदू धर्म का अपमान बेधक लोग कर रहे हैं। तो यह अब नहीं चलेगा। हम लोग न्यायालय दरवाजा पर जाएंगे और इनके ऊपर हमने केस किया है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, अपमानित करने का, और इनकी सुनवाई जो है 4 मई को होनी है। किनके विरुद्ध? कपिल शर्मा के विरुद्ध हम लोगों ने केस किया है। कपिल शर्मा शो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। सोमवार से सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं, जिसके कारण सदर अस्पताल के गेट पर भारी भीड़ लग गई। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग की गई थी, लेकिन काफी मात्रा में लोगों के पहुंचने के बाद सदर अस्पताल के गेट पर भीड़ जमा हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। वहीं इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने बताया कि लोगों की भारी भीड़ आएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने की संभावना है, जिसको देखते हुए अगर आगे ऐसा होता है तो फिर से ओपीडी सेवा बंद कर दी जाएगी। 30% है दिखाने आए, 8:30 में आए हैं, वहाँ हुआ है तो वहाँ से फिर वहाँ नंबर लगाए, वहाँ से परसेंट आके नंबर आया है तो फिर पीछे आ गए, फिर पीछे नंबर आया तो पीछे के आदमी चल जाता है 2-3 लोग भीतर, हम लोग खड़ा के थे। कितने बजे से खड़ी है? यहाँ तक आए हैं 10-11 बजे, वहाँ 8 बजे भीतर यहाँ हॉस्पिटल में ना। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ओटीटी चलना है। अगर डिस्टर्ब होगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग को ओटीटी बंद भी करना पड़ सकता है। सर बाहर में भी भीड़ देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आप लोग सहयोग करें, आम आदमी जब तक उसको सहयोग नहीं करेगा तब संभव नहीं। सिर्फ विभाग पर सोने से नहीं हो सकता। हम सबकी जवाबदेही है कि हर कार्य को सब सुविधा दी जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। लॉकडाउन के कारण मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं, जिसके कारण पुजारियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सहायता न होने के कारण अब कुछ संगठन आगे आकर इनकी सहायता में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों के पुजारियों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें आलू, प्याज, दाल, चावल समेत जरूरत के सभी सामान मौजूद थे। कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन होने से मुजफ्फरपुर के अधिकांश मंदिर के पट बंद पड़े हैं। लगभग 25 दिन से भी ज्यादा हो गया। शहर से गांव तक ऐसे अनेकों मंदिर हैं जहां की कोई आय का साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है। उन मंदिरों के पुजारी और भगवान की क्या हालत है, इसकी खोज खबर न प्रशासन रख रही है न आम जनता को मालूम है। नागरिक मोर्चा और गुरुद्वारा कलमबाग रोड कल से यह अभियान चलाया है कि जिस मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई आय का स्रोत नहीं है, कोई इनकम नहीं है, वहां के पुजारी किस हालत में है और वहां भगवान को भोग लगता है कि नहीं, इसके लिए नागरिक मोर्चा और गुरुद्वारा कलमबाग रोड संयुक्त रूप से अमरनाथ मंदिर, कलमबाग चौक मंदिर, अतरदा हनुमान मंदिर, कच्ची पक्की हनुमान मंदिर, कच्ची पक्की से सटे माधोपुर के समीप हनुमान मंदिर, पंखा टोली माई स्थान, स्टेशन परिसर, दुर्गा स्थान, महावीर मंदिर सहित भोलेनाथ के मंदिर में कई स्थानों पर, आम गोला नाका भोलेनाथ के मंदिर सहित कई स्थानों पर हम लोगों ने आटा, चावल, आलू मंदिर के पुजारी के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री और मिठा एवं कुछ पैसा भी दिया है, जिससे कि धूप अगरबत्ती खरीद सके। मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि आप उन मंदिरों की खोज खबर लें जहां किसी प्रकार का कोई आय का साधन नहीं है। कोरोना की लड़ाई में क्या छोटा क्या बड़ा, क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सभी एकजुट होकर विजयी पाने में लगे हुए हैं। अब राजद नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब ने सोमवार को शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कारी सुहैब ने कहा कि राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में बिहार के छात्र फंसे हुए हैं
और मुख्यमंत्री ने उन सभी को लाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि विधायक अपने बच्चों को वहां से ला रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि बड़े लोगों के लिए कानून ताक पर रख दिया जाता है। कारी साहब ने कहा कि पार्टी के नेताओं की ओर से आगे भी सैनिटाइजेशन का काम जारी रहेगा। नहीं, ये जो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, सारे लोग, देश के लोग इससे लड़ रहे हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। चारों तरफ ये बड़ी टंकी है, आपने देखा है, लगा करके सैनिटाइज़ किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर लगातार पूरे बिहार में गांव-गांव लोगों की सेवा करने का काम कर रहा है, या जो मतलब अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनको कैसे मदद पहुंचे उस काम में लगा हुआ है। गांव-गांव में कैसे सैनिटाइज हो उसमें लगा हुआ है। हर एतबार से इस लड़ाई को फ्रंट फुट पे राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से लड़ रहा है। समाज के साथ, देश के साथ, देश के लोगों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है। अब लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सोए हुए हैं, वो पूरी तरह से नशे में हैं। ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, चाहे ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं। देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है कि एकमात्र दल है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके कार्यकर्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल के विशेष तौर पे तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं। हमारे अर्जुन जी हैं, ये अर्जुन राय जी हैं, युवा राजद के नेता हैं, ये लगातार चारों तरफ घूम-घूम करके सैनिटाइज कर रहे हैं। न कोई धर्म है, न कोई जात है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह का आदेश दिया, उस आदेश का पालन करते हुए एक एक कार्यकर्ता पूरे दल का एकदम मैदान में डटा हुआ है, इस बीमारी को भगाने पर लगा हुआ है। ये बीमारी भागेगी, देश जीतेगा, बिहार जीतेगा। दूसरी तरफ हमारे नीतीश कुमार जी 4 लाख शिक्षक का वेतन बंद कर दिया उन्होंने। 53 लोग मर चुके हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे कोटा में हमारा जो छात्र है, छोटा छोटा बच्चा है, वो वहाँ फंसा हुआ है। एमएलए का बेटा बेटी उसको पास दे रही है बिहार सरकार, जाकर के उसको ले आता है, लेकिन गरीब जो है, गरीब का बच्चा है, वहाँ फंसा हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग की तरह बालू में जो मुंह छुपाए हुए नीतीश जी, बाहर निकलिए, गरीब को देखिए, मजदूर को देखिए जो तड़प रहा है, भूख से मर रहा है। कोरोना से जितना लोग नहीं मरा है, उससे 2 गुना लोग देश में अभी तक भूख से मर चुका है। लगातार लोग मर रहे हैं। चल रहा है लोगों सोशल मीडिया पर कि बेंग खा के लोग जिंदा है, गरीब गुरबा घास खा के जिंदा है। ए दलित समाज का लोग घास खा रहा है, माझी समाज का लोग। वो तो अफवाह है, बेंग खाने वाला। कौन बोल दिया अफवाह है? वो कमेटी किचन में देखिए, खाता है। सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इस देश में जो जनता का सवाल होता है उसको अफवाह बता दिया जाता है, और अफवाह फैला करके पूरे देश में दंगा कराया जाता है, अफवाह फैला करके पूरे देश में लड़ाया जाता है, अफवाह फैला करके फेक न्यूज से एक विशेष समुदाय को बदनाम किया जाता है, फेक न्यूज से दलितों को बदनाम किया जाता है, फेक न्यूज से अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया जाता है, फेक न्यूज से गरीब गुरबा को बदनाम किया जाता है। क्या ये फेक है? एमएलए के बेटा को और बेटी को कोटा से लाया जा रहा है, क्या ये फेक न्यूज है? ये अफवाह है? किस तरह से नीतीश सरकार क्या चाह रही है? क्या चाह रही है? बिहार के जनता से क्यों दुश्मनी है? क्या शिक्षक लोग मर रहे हैं, ये अफवाह है? शिक्षक ने क्या मांग लिया भाई? आसमान मांग लिया कि तारा मांग लिया? क्या मांग लिया? उसने एक छोटी सी मांग रखी। सोमवार को वार्ड 39 में भाजपा द्वारा राहत सामग्री पार्टी के झुग्गी झोपड़ी मंच के मंडल अध्यक्ष सोहन महतो के नेतृत्व में 25 जरूरतमंद लोगों के बीच जो नगर विकास आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा दी गई, उसका वितरण हुआ, जिसमें एक परिवार को 10 दिनों का आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज दिया गया। भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि भाजपा का हाथ सबके साथ के तहत मंत्री शर्मा और जिला अध्यक्ष रंजन कुमार का अभियान कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसके तहत खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। महामारी कोरोना संकट में भाजपा का हाथ आपके साथ के कार्यक्रम के तहत आदरणीय नगर विकास आवास मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुरेश कुमार शर्मा जी द्वारा वार्ड 39 के दर्जनों लोगों को राहत वितरण खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संतोष जी यहाँ के नेता हैं, संतोष सोहन महतो के नेतृत्व में, राकेश जी के नेतृत्व में दर्जनों परिवारों को आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज और साबुन वितरण किया गया। और आदरणीय मंत्री जी का यह संदेश है कि उनके विधानसभा क्षेत्र का एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे,
लगातार नौजवान मिल्लत कमेटी की ओर से वार्ड नंबर 40, 42, 43 और 44 के करीब 200 जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पाले खान ने बताया कि इस विपदा की घड़ी में हम लोग लगातार जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। वितरण कार्यक्रम में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद समीर, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद सरताज, साकेत, शुभम आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कि आज जो है इस विपदा की घड़ी में हम लोग लगातार जो है नौजवान मिल्लत कमेटी की ओर से हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके और हम लोग जो है लगातार राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी हम लोगों ने वार्ड 40, वार्ड 42, वार्ड 43, 44 में जो गरीब लोग थे उन लोगों को चिन्हित करके वैसे 200 परिवार को हम लोगों ने आज राहत सामग्री का वितरण किया है। क्या क्या सामान दिए? हम लोगों ने जो एक राहत सामग्री में आटा, चावल, सरसों का तेल, नमक, प्याज, आलू, जो भी एक कंप्लीट जो एक दाल, जो एक राशन होता है वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आपसी सहयोग से हम लोगों ने ये किया है। आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इसको जारी रखेंगे। हमारा बस एक ही नारा है, कोई भी भूखा न सोए पड़ोसी। सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नचिकेता पांडे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 23 में लगातार 17वें दिन भी असहाय गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं खाद्य सामग्री एकत्रित करने का कार्य युवा मोर्चा गरीबनाथ नगर मंडल अध्यक्ष आदित्य कुमार एवं उनके पिता प्रियनाथ कुमार और उनके पुत्र आशीष कुमार द्वारा प्रतिदिन 100 परिवारों को चिन्हित कर उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जिलाध्यक्ष नचिकेता पांडे जी ने अपने इस सेवा समर्पण को जारी रखने का संकल्प लेते हुए यह कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके द्वारा यह सेवा जारी रहेगी। आज मेरे पिताजी द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है अपने मोहल्ला में, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घर जाके हम लोग टोकन दे दिए हैं। वो आके हमारे आवास पे राशन का खाद्य सामग्री ले लिए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि जो लोग इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, पीड़ित है और उनका खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है उनके तक, तो उन लोग को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।